प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है डियर लर्नर्स? ग्रीटिंग्स एवरीवन। इसका मतलब जब आप अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं, तब आप प्रोफेशनली अकाउंटेबल होते हैं। मतलब जो भी आपने किया है आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। सो हाउ कैन यू बी अकाउंटेबल? बी ऑन टाइम। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, बी ऑन टाइम। कम अप विद सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स तो है ही है, डिस्कशंस में कम अप विद सॉल्यूशंस। ये नहीं तो ऐसा करके शायद हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मौका मिल जाए या प्रॉफिट हम ज्यादा बना सके। शो अप। जो आपके पास चीजें हैं बोलिए, चुप मत रहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। एंड हमेशा याद रखिए वो पर्सनल नहीं है। एट द एंड आपको क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है कोई? इट इज बिकॉज फॉर द प्रोफेशन। पर्सनल तो किसी का कुछ नहीं है। एट द एंड वी ऑल आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और द इंस्टीट्यूट। सो एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे। स्पीक अप इफेक्टिवली। जब भी आपको हो तो आपने अपने पॉइंट्स रखने हैं तो उसको इफेक्टिवली आगे रखें। चुप ना हो, घबराए ना, स्पीक अप इफेक्टिवली। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आपको अपनी टीम से क्या चाहिए क्लियरली बोल दीजिए। हाँ, मुझे इस एग्जाम में, अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं, मुझे इतना क्लास का एवरेज चाहिए मार्क्स में सब्जेक्ट वाइज। सो सेट योर एक्सपेक्टेशंस। योर टीचर्स विल ऑल्सो बी अवेयर कि आप उससे क्या चाह रहे हैं, तो वो भी अपने आप को उस हिसाब से प्लान करेंगे, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ सके, बच्चों को समझ ज्यादा आ सके। देन हैंडल डिसएग्रीमेंट। अगर आपकी किसी बात से कोई नाराज हो गया है या आपका आइडिया नहीं किसी को पसंद आया, दैट्स ओके। यू डोंट हैव टू बी you shouldn't take it पर्सनली। आपके घर की बात नहीं है वो, एट द एंड वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात है। सो प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली बिकॉज इट इज एट द एंड इट इज फॉर द welfare of the company and whenever it is if it is happening, don't be immature कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया। बॉस को आपसे क्या मतलब है? at the end you all are working for the benefit of the organization. So I hope dear learners these few points which I covered on professional accountability are clear to you and you would also try to act in such a way so that you become professionally accountable for whatever you are doing, being it a teacher, being it a technical support person, being it an IT person. You should be accountable और आपने जो किया है उसको आपको fairly accept करना आना चाहिए. So dear learners, stay tuned for more such videos and do not forget to like and subscribe English by Rakhi Sharma. Thanks for listening.